Have a nice day, student. Today we take exercise 2.2 है ना। तो आपको पिछले कुछ क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन 1 के ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ है, ये दिया है। अब देखिए जो पिछले उसमें एक्सरसाइज में बताए थे तो उसमें 3 एलिमेंट थे, 3 है ना। इक्वेशन में क्या था, ax स्क्वायर bx प्लस सी में था, 3 एलिमेंट थे, तो इसमें 2 ही हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और 2 ही एलिमेंट हैं, तो ये ध्यान रखना कि यदि x वाली वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ x वाली है ax स्क्वायर और bx वाली वैल्यू दी गई है। मतलब कौन सी वैल्यू, एक ये वाली दी गई है, एक ये वाली। तो यदि x वाली वैल्यू दी है तो हमेशा पेयर को स्प्लिट नहीं करते हैं, सीधे कॉमन निकालते हैं। कॉमन कब निकालते हैं, जब x वाली वैल्यू दी गई है। तो यहाँ तो देखिए दोनों में x लगा हुआ है। फिर दूसरा को देखिए, इसको भी समझ लीजिए, भी नंबर, इसमें देखिए x स्क्वायर वाला नंबर है और कांस्टेंट वाला नंबर है। तो यदि x स्क्वायर वाला नंबर हो और कांस्टेंट वाला, तो हमेशा इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यही ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए इसमें 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लिए तो u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये फैक्टराइज हो गया, एक फैक्टर ये आया और दूसरा फैक्टर ये है। तो इन दोनों को 0 के साथ अलग अलग लिख देना है। 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 अपान 4 हो गया, तो u इक्वल टू 0 और इसमें u इक्वल टू -2। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। तो लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब इसके बीच में हमको रिलेशन बताना है, किसके किसके बीच, आंसर और क्वेश्चन के बीच, है ना। बोला ना क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट के बीच। तो सेकंड पार्ट हो इसमें लेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना, जो भी कोफिशिएंट है उसके बीच। तो कोफिशिएंट का मतलब क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के बीच का रिलेशन। तो इसमें पहला क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। ये किसकी आइडेंटिटी है, सम ऑफ जीरोज। तो इसमें गिवन क्या है, हियर अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग 0 सपोज किए हैं, बीटा इक्वल टू -2। ए की वैल्यू क्वेश्चन में जाइए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 8। अब देखिए इसमें सी नहीं प्रेजेंट है, कांस्टेंट नंबर। तो जो नंबर ना प्रेजेंट हो और रिलेशन निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू 0 ले लीजिए। जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, x वाली वैल्यू नहीं है, तो x वाली वैल्यू को 0 ले लेना। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 0 प्लस -2, बीटा की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है। तो 0 -2 इक्वल टू -2 आया, कट जाएगा नंबर इससे, तो -2। तो ये देखिए -2 इक्वल टू -2 आया। ये तो आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपान ए,
तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू 5। तो देखिए 0 = 0 वेरीफाई हो गया। ध्यान रखिए जो भी रिलेशन आप निकालेंगे इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। यदि दोनों इक्वल नहीं होते तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि हम क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, या तो साइन मिस्टेक हो रहा है या नंबर मिस्टेक हो रहा, और या कि मान लीजिए कुछ नहीं मिस्टेक है तो यहीं चेक कर लीजिए कहीं ना कहीं साइन मिस्टेक। तो ये रिलेशन हमेशा इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये +2 आ गया ये -2 तो इसको इक्वल मान लें। विद साइन देखना है, ये -2 है तो ये भी -2 ही होना चाहिए, तभी रिलेशन वेरीफाइड माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 आपका क्या है, t² - 15 = 0। तो अभी हम आपको बताए कि यदि x² की वैल्यू दी गई है और कांस्टेंट वैल्यू दी गई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा a² - b² बनाते हैं। तो इसको a² - b² बनाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो इसको भी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 25 लिखा होता तो आप क्या लिखते, 5 का स्क्वायर लिखते। यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा होता, 16 लिखा होता तो आप क्या लिखते, 4 का स्क्वायर, है ना। फिर इसी को आप t - 4 और t + 4 लिख देते तो आप फिर सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसमें रूट साइन लेके स्क्वायर लगा देते हैं। तो जैसे इसका निकल आए तो इसको इस तरह से लिखे। तो अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि आप √15 में जैसे ये √2 लिख दिए तो √15 × √15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी तो a + b a - b। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, t - √15 और t + √15 = 0। ये फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों फैक्टरों को 0 के साथ अलग अलग लिख लेंगे तो t - √15 = 0 एंड t + √15 = 0। तो t इक्वल आया, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, एंड t इक्वल आया -√15। अब इस ये आंसर निकल गया वैल्यू t की। तो इसी को आप लेट अल्फ़ा = √15 एंड बीटा -√15 मान लेंगे। ये आपका जीरोज निकल आया। अब रिलेशन लगाइए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, है ना। जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच हम रिलेशन लगा रहे हैं। तो रिलेशन जब इसमें लगाएंगे तो क्या लेंगे, पहला सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा की यहाँ लिस्ट या जो दिया है वो बना लीजिए हियर। अल्फ़ा इक्वल टू 15, बीटा इक्वल टू -√15। ए की वैल्यू क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन आपका मेन ही रहेगा। ये तो हम सिंप्लीफाई करके लिखे हैं, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लेंगे, है ना। तो ए की वैल्यू है 1 क्योंकि t² का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लेंगे। x वाली वैल्यू नहीं है तो 0 ले लेंगे, और कांस्टेंट वाली वैल्यू यहाँ पे है कांस्टेंट वाली है
-15 ये। अब इसको यहाँ रखेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे 15, बीटा की जगह पे -√15, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। तो ये देखिए √15 माइनस प्लस माइनस √15 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये भी कट गया, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से सेकंड रिलेशन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम मिटाए दे रहे हैं इधर। इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो सेकंड इसका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है -√15, C की वैल्यू क्या है 0, C की वैल्यू है -15 अपान A की वैल्यू 1। तो देखिए रूट में माइनस प्लस माइनस और रूट में रूट का मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया है 15, ये यहाँ लिखा हुआ, तो ये आया 15। तो ये देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आपसे एक चीज़ बोल रहा था यहाँ कि जब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रहे थे और कमेंट में एक स्टूडेंट बोला था कि यहाँ पे 17 लिख दिए हैं, 13 होना चाहिए। तो ये पोर्शन हम सही लिखे थे, है ना। इसका फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 13, ये पूरा सही था, धोखे से हम यहाँ 17 लिख दिए हैं, इस पर ध्यान रखिए। ये तो 13 था, हमको वहाँ 13 लिखना चाहिए था, तो सुधार लीजिएगा। या कि आप तो इतने समझदार खुद हैं, यहाँ जब देख रहे हैं कि यहाँ वैल्यू ये आ रही है, वो धोखे से हो सकता है उधर लिख गया हो, तो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये 13, ओके, यही आपको बताते थे। तो देखिए आप स्टूडेंट जिसने देखा तो सिंसियर देखा, और जहाँ मुझसे मिस्टेक हुई वो उसने बताया, तो आप भी देखा कीजिए। यदि कहीं मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक मिल गई, वैसे कोशिश यही है कि ना मिले आपको, मान लीजिए ऐसा होता है, तो आप कमेंट में ज़रूर एक्सरसाइज का नाम ज़रूर लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिखिए, है ना, ताकि तुरंत हमको मिल जाए। तो हम, क्योंकि वीडियो भी ढूंढने पड़ते हैं कि किस नंबर पे है, कौन सा लेक्चर है ये, तो आप एक्सरसाइज का नाम लिख देंगे तो हम ढूंढ लेंगे। ओके, तो उस स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, लगे रहो, बढ़िया पढ़ो, यही कहेंगे। और बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछा तो कम से कम, तो इसके लिए तो मैं उस स्टूडेंट को धन्यवाद। तो सुधार लीजिएगा। अब देखिए ये अगला, ये देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्वाड्रेटिक, अभी जो पढ़े थे क्वेश्चन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है, माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए दिया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए या ढूंढिए या बनाइए। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके जीरोज इस तरह से हैं। तो जीरोज किस तरह दिया, सम एंड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत डिफरेंस है। यदि सिर्फ जीरोज बोलता कि गिवन जीरोज, यदि जीरोज भर लिखता फिर बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो उस स्थिति में इसको आप अल्फ़ा मानते, इसको बीटा मानते। लेकिन अब यहाँ सम एंड प्रोडक्ट लिख दिया है, मतलब कि जो पहला नंबर दिया है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। ठीक, तो यदि सम एंड प्रोडक्ट ना लिखता तो उस स्थिति में हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं मानते, सिर्फ इसको अल्फ़ा मानते, इसको क्या मानते, बीटा। लेकिन अब सम एंड प्रोडक्ट लिखा है तो मतलब कि पहला वाला नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरा वाला अल्फ़ा बीटा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि इस बार आपके है ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन, पिछले सिलेबस में थे,
है ना। जीरोज भी दे के पूछ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोल रहा था, और ये वाला भी दिया था जो क्वेश्चन है। तो चूंकि क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट आप जीरोज की वैल्यू दिया है, तो सम एंड प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो प्लस करके स्वयं दे रहा आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, जैसे पहला क्वेश्चन है तो 1/4 मानिए, और फिर प्रोडक्ट, पहले सम लिख रहा फिर प्रोडक्ट, तो पहले वाले को ही आप सम ऑफ जीरोज मानेंगे, दूसरे को प्रोडक्ट ऑफ, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ये देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, गिवन है अल्फ़ा प्लस गिवन सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया है -1। ये तो दिया है क्वेश्चन में। अब इससे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। हेंस वी नो दैट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हम इसको जीरो के बराबर लिए ले रहे हैं, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। तो ये इसका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इतनी ही है कि कोई यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे बनाओगे, दो रूट्स लोगे, उन रूट्सों को प्लस कर दोगे और एक बार प्रोडक्ट ले लोगे, तो ये फार्मूला, तो ये जीरो के बराबर। तो इसमें तो दिया है आपको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये दिया है, तो माने अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे आपको क्या रखना है 1/4, तो x² 1/4x, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये दिया है, तो मतलब ये कि अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे -1 रखना। ये अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x² -1/4x -1 = 0। तो आंसर तो ये भी है, पर चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोला है तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये कि इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax² bx + c, इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मतलब कि जो फ्रैक्शन में नंबर है उसको आप कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल करेंगे तो दो तरीके हैं, एलसीएम ले लीजिए और या कि ऊपर इसी नंबर का मल्टीप्लाई। तो जैसे एलसीएम ले लिए तो ये आ जाएगा 4x², ये x आ जाएगा और ये 4 = 0। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4x² - x 4 = 0 × 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 4x² - x -4 = 0। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन आपको इस तरह से बनाना है। अब इसमें सेकंड नंबर देखिए, तो देखिए सेकंड नंबर के लिए भी स्टेटमेंट इतना ही रहेगा, सिर्फ हम ये नंबरों को चेंज करेंगे। ओके, देखिए इसमें सेकंड नंबर ये, तो इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी गई है, इसकी वैल्यू ये दी गई है। ये फार्मूला ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे दूसरे ढंग से भी इसको करते हैं, पर वो तरीका आपका तो ठीक है, पर सफिशिएंट यही है। आप ये आइडेंटिटी ध्यान रखिए और इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखिए और सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, है ना। तो इसमें देखिए ये तो गिवन है और ये आइडेंटिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। तो इसमें देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा की इस बार वैल्यू क्या दी है √2, ये √2 दी है तो √2 रख दिए। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख दिए, ये आ गया। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, √2x + 1/3 = 0।
अब उस बात देखिए हम एलसीएम ले लिए थे, उस ढंग से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यदि डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उस नंबर का पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, जैसे 3x² 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3 0 इंटू 3। तो ये भी एक नंबर कैंसिल करने का तरीका है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहे उसका आप न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। मान लीजिए दो नंबर हैं 1/2, मान लो एक मिल गया, एक 1/3। अब आपका ये क्वेश्चन है कि हम बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तो कैसे करेंगे, तो यदि मान लीजिए दो ठो डिनोमिनेटर में नंबर हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो उस स्थिति में हमेशा उन नंबरों का एलसीएम लीजिए। माने 2 और 3 दिए है तो 6 आएगा, तो 6 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी हम करते वही हैं, जैसे 3 है और 3 है, कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो 3 1 का एलसीएम लिए तो 3 आया और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह यदि दो डिफरेंट नंबर हैं तो आप उनका एलसीएम लीजिए। हमेशा एलसीएम का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो सिंगल नंबर हो और चाहे वो हज़ारों नंबर में दिया, उसका एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए यहाँ हम कर दिए, तो ये आया 3x², 3√2x, ये कट गए यहाँ पे 1 और ये 0 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा नंबर इसी तरह ले रहे हैं, तो इतना हम मिटाए दे रहे हैं, बाकी तो यही रहेगा। और ये वैल्यू यहाँ बदल दीजिए, तो ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें 0 दिया है और इसकी वैल्यू क्या दिया है, √5 दिया है। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3 है, पिछला वाला सेकंड था। तो इसमें आप पुट कीजिए, तो x² 0x प्लस ये वैल्यू √5 = 0, तो x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5। अब आंसर चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए, और चूंकि ये 0x हो गया है तो 0 की वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आप आंसर चाहे ये वाला लिखिए, दोनों सही हैं। आ गया समझ में, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये वाला तो सिंपल है, ये आप अपने से अब कर लीजिएगा, हम ये वाला बता रहे हैं। इसमें तो सीधे इसके जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये भी आपका पूरा हो गया। अब इसमें देखिए फिफ्थ नंबर में 1/4 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/4। इसमें पुट कर दीजिए, तो x² -1/4x प्लस 1/4 0, तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 = 0। अब देखिए डिनोमिनेटर में दोनों 4 हैं, तो 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई या 4 इन न्यूमरेटर, r लगाइए, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। x² 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 4x² x प्लस 1 = 0। ये आपका फिफ्थ नंबर हो गया। अब देखिए ये और ये सेम था, तो मान लीजिए ये नहीं समझ में आया तो हम इसको बता रहे हैं, तो उसी के अनुसार उसको कर लीजिएगा। तो इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, फिर 6 नंबर, तो ये 4 और ये 1 दिया है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी है ये। तो ध्यान रखिए कि पहली वाली वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये। तो अब यहाँ वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, x अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1, तो x² -4x प्लस 1।
तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट फिनिश, माने एक्सरसाइज 2.2 अब ख़त्म होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका डिवीज़न आएगा, है ना, पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न वो बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और यदि उनको नहीं पता है तो जिनको पता है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि हम अभी तो मैसेज हम व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, लेकिन ये 4-5 दिन बाद उसमें हम डालना बंद करेंगे। तो ये वीडियो उसी को मिलेगा जो सब्सक्राइब किया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।